नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार रेंडर टेक चैनल से। और आज हम बात करेंगे ग्राफिक कार्ड के बारे में। अगर मुझे कोई ग्राफिक कार्ड अभी लेना है, 2025 में मुझे ग्राफिक कार्ड लेना है, तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे? मतलब जो भी सजेस्ट करेगा वो सजेस्ट करेगा कि लेटेस्ट वाला जो सीरीज चल रहा है उसका आप ग्राफिक कार्ड लो। फॉर एग्जाम्पल 50 सीरीज, यानी 5060, 5070, 5080 या 5090, ये है लेटेस्ट सीरीज। ठीक है, बट हमेशा अगर आप लेटेस्ट सीरीज लेते हो तो ये सच में वैल्यू होता है उसमें? मतलब अगर लेटेस्ट लेना इतना इतना ही अच्छा चीज है कि अगर मुझे ग्राफिक कार्ड आज के टाइम में लेना है तो मुझे 50 सीरीज में ही वैल्यू मिलेगा? ये है ट्रैप। सच में दोस्तों, ये ट्रैप है, इससे आपको बचना है। मैं इस चीज को, पूरे ट्रैप को बताता हूं कि आपको वैल्यू फॉर मनी कैसे देना है। जनरली बोलता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ना, कोई भी मतलब कंप्यूटर पार्ट्स हो गए या जो भी है, ठीक है ना, इसमें ना फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक एक एलिमेंट होता है। ठीक है, उसको फोमो बोलते हैं। सबसे ज्यादा फोमो आपको मिलेगा मोबाइल की दुनिया में। ठीक है ना, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ग्राफिक कार्ड में आपको वैसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरी तरह से शो करता हूँ कि आपको वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है। हमेशा लेटेस्ट चीजों में आपको वैल्यू मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार लेटेस्ट लो मत। आप मेरे टॉपिक को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कोई लेटेस्ट लेने का। आई एम नॉट पेसिमिज्म अबाउट दैट। ठीक है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको जब भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढना है ना, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको चीज प्रॉपर शो करूंगा कि कहाँ अपने को कैसे वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पे नए हो और मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही टेक के वीडियोस बनाता हूँ जिसमें ग्राफिक कार्ड्स, प्रोसेसर, लैपटॉप्स, इसके बारे में होता है। अभी एक एग्जांपल लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा वाला कार्ड लेंगे कि जो कि एक अच्छा टॉप एंड भी है और आपको एक डिजायर होता है कि 16 GB का ग्राफिक कार्ड अपने पास होना चाहिए। सो 5080 अगर हम सोचेंगे, 16 GB का ग्राफिक कार्ड आपको मिल रहा है, उसमें वीरैम मस्त मिल रहा है। ओके, और एकदम लेटेस्ट है, 50 सीरीज है, ब्लैकवेल आर्किटेक्चर है और सब कुछ है उसमें। मतलब अगर जो भी चीज आपको पिछले जनरेशन में नहीं मिलेंगी वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्पेक्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्पेक्स में सामने पूरा लिस्ट निकाला हुआ है। सबसे पहला ये ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के ऊपर है, 50 सीरीज, 4th जनरेशन आरटी कोर मिलता है आपको और 10,752 कूडा कोर्स मिलता है और 2.62 गीगाहर्ट्ज का इसका बूस्ट क्लॉक है और वीरैम ऑफ कोर्स 16 GB का है। मेमोरी बस 256 बिट है और ठीक है, सो एंड सो उसका आगे का पैरामीटर्स है। ठीक है, ध्यान देने वाला और एक है पावर ड्रॉ। ठीक है, तो 360 वैट का एक्चुअल में उसका पावर ड्रॉ है। ये अपने को मतलब ये सबसे बड़ा कंसर्न के पॉइंट्स होते हैं। मतलब वी रैम कितना है, उसका कूड़ा कोर कितना है, आरटी कोर, और ये पावर ड्रॉ, ये मेन चीज होती है। ठीक है ना, तो इसमें आपका सारा चीज सॉल्व हो जाता है। हम खुशी खुशी हम सोचते हैं कि चलो हम 16 GB का मस्त लेटेस्ट वाला ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑफकोर्स होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं का इशू है ही नहीं। ओके, बट अगर मैं इसकी कॉस्ट बोलूं कितनी, ठीक है ना, मोटा मोटा आपको का जो 16 GB का कार्ड है, मोटा मोटा आपको 1,30,000 रुपए तक मिल जाएगा, 1,30,000। बट आपको सच में लग रहा है क्या अभी भी कि सच में इसमें वैल्यू मिल रहा है क्या? मैं आपको अभी सामने सामने दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे 4090 की तरफ। ठीक है ना, इसका पिछला जनरेशन बट फ्लैगशिप कार्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक से सुनो। पिछला जनरेशन है बट कार्ड जो है वो फ्लैगशिप कार्ड है। अभी के सीरीज का फ्लैगशिप कार्ड कौन सा है? 5090। वैसा वो 4090 फ्लैगशिप कार्ड है। ओके, सो अभी उसका कंपैरिजन करेंगे। 4090 में आपको क्या मिलता है? जो आर्किटेक्चर है वो आडा लवलेस का आर्किटेक्चर है। ठीक है, सो मतलब देखा जाए तो ब्लैकवेल का और आडा लवलेस का अगर आप कंपैरिजन करोगे फॉर रेंडरिंग, फॉर वर्क, वो ठीक है, आपको कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेसिकली ब्लैकवेल आर्किटेक्चर का जो डिजाइनिंग है ना,
वो स्पेसिफिकली न्यूरल और एआई को ध्यान में रख के डेवलप किया हुआ है। इसका मतलब अगेन आई एम टेलिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसको यूज नहीं करना है। मैं दोनों का खाली वैल्यू फॉर मनी आपको बोल रहा हूँ। अगर इफ यू फील कि नहीं हमको टॉप ऑफ द लाइन जाना है तो आप जा सकते हो, बट अभी बात है कंपैरिजन की, उसी पैसे में आपको सबसे ज्यादा पर रुपी वैल्यू आपको कहां पे मिल रहा है। ठीक है, सो चलो, तो कूडा कोर्स कितना है इसके पास, 4090 के पास 16,384 कूडा कोर्स है। ओके, सेम अगेन 2.52 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट क्लॉक है, फाइन। और वी रैम कितना है, 24 जीबी का वी रैम है, उसमें 16 जीबी का वी रैम है, 1,30,000 रुपए का ग्राफिक कार्ड है, और इसमें 24 जीबी का वी रैम है। ओके, और इसकी कीमत मैं आपको बता, अगर आप कुछ वेबसाइट में अगर, ठीक है, तो इसकी कीमत 1,20,000 रुपया में आपको 4090 का कार्ड मिल रहा है। ठीक है, लोएस्ट टू लोएस्ट अगर पकड़ लो 1,40,000 रुपए में भी आप, अगर आपको ये कार्ड मिलता है, ठीक है ना, एक 10 या 15,000 20,000 रुपए डालकर, और आपको 24 जीबी मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4090 में आपको वैल्यू फॉर मनी है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब भी बड़े बड़े सीन्स ओपन करते हो, अनरियल इंजन में ओपन करते हो, 3D मैक्स, वी रे, या मैक्सिमम अपना रियल टाइम सॉफ्टवेयर का बोल रहा हूँ कि अनरियल इंजन हो गया, क्योस वेंटेज हो गया, फिर लुमियन हो गया, ट्विन मोशन हो गया, D5 हो गया, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेमोरी वाला अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आपको ज्यादा इजीली काम कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपके पास 16 जीबी का कार्ड है तो जनरेशन का जो शिफ्ट होता है उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना वी रैम से मिलता है, राइट। सो अगर आपकी इसकी कॉस्ट देखोगे, चलिए अगर हम महंगे से महंगा अगर देखा ग्राफिक कार्ड का, ओके, चलो अगर हमने देखा कि गैलेक्स का भी कार्ड अगर अपने को लेना है 4090 का, ओके, वन क्लिक ओसी 24 जीबी DDR6 384 बिट का, वो भी अपने को 1,70,000 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, वो बहुत हाई जा रहा है, बट मेरा कहना है अगर 1,20,000 1,30,000 में आपको 4090 मिल रहा है ना, तो इतने भी फोमो में मत रहो कि आपने को एकदम लेटेस्ट ही चाहिए, तो लेटेस्ट आपने को एकदम इजीली अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है। एक ध्यान में रखो, जो एकदम ट्रेंड में होता है ना उसका कॉस्ट बहुत होता है, और जो ट्रेंड से थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे होता है ना उसकी कॉस्ट कुछ नहीं होती, क्योंकि उसे कोई भी फॉलो नहीं करता, उसको कोई भी डिमांड में नहीं होता वो। तो ये सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है। ठीक है, तो अभी 4090 और 4080 को कोई पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, सब किसके पास जा रहे हैं, 50 के पास जा रहे हैं। तो याद रखिए, जब भी जिसके पास कोई जाता नहीं उधर ही आपको वैल्यू परफेक्टली मिलता है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको सामने बताता हूँ, अभी हम स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और सामने सामने इसके पूरे स्पेक्स देख लेंगे। तो ये तो सब कॉमन रहेगा दोनों में, और यहाँ पे परफॉर्मेंस है बेसिकली, देखो अभी यहाँ पे फ़र्क देखिए, ये RTX है 40 सीरीज़ का, और ठीक है फाइन, RTX बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और RTX ऑफ में कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन RTX ऑफ में। FPS देखा जाए तो यहाँ पे DLSS 3.5 है, ओके, और यहाँ पे तो DLSS को ऑफ करके दिखाया है, तो इसके लिए आपको इतना जंप मिल रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स 50 सीरीज़, और 50 सीरीज़ में अगेन यहाँ पे DLSS ऑफ दिखा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे DLSS ऑन 3.5 ऑन करके नहीं दिखा है, और यहाँ पे देखो RTX ऑन ऑफ करके दिखाया है। तो कितना फ़र्क पड़ेगा अगर मैं 4090 को और 5080 को ऐसे कंपेयर करूँ, तो कुछ फ़र्क थोड़ा सा भी नहीं पता पड़ेगा। अभी देखो ये चीज़ आप भी एक्सेप्ट करोगे कि वैल्यू फॉर मनी आपको 4090 में मिल रहा है, बिकॉज उतना ही स्पेंड करके अगर आपको 24 जीबी का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, और वो भी पिछले जनरेशन का फ्लैगशिप कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज द बेस्ट डील। और यही ट्रैप जो होता है एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट, उसमें रहना का, उसमें नहीं जाने का, वो रास्ते पे जाओ ही मत। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो में कुछ आपको वैल्यूएबल मिला है,
तो प्लीज़ पक्का लाइक करना, और अगर आपको लगता है नहीं मिला तो पक्का डिसलाइक करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।